सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। इतने शानदार तरीके से आपने मुझे इनवाइट किया। काफी देर से आप सभी को मोटिवेट कर रहे हैं कॉलिंग करने के लिए। और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, फिलहाल फिलहाल हमारे बीच में 337 प्लस पार्टिसिपेंट्स भी जुड़ चुके हैं। तो अगर आपकी टीम का कोई ऐसा लीडर है जो कि अभी तक हमारे सेशन का हिस्सा नहीं बना है, तो आप सभी प्लीज कॉलिंग कीजिए। कंवल सर भी काफी देर से बोल रहे हैं। और अगेन मैं थैंक्स करती हूँ रिस्पेक्टेड कंवल जीत सर का। बहुत अच्छे से सर आपने मुझे इन्वाइट किया, थैंक्स अ लॉट। तो सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगी अपने परम पिता परमेश्वर का, ईश्वर अल्लाह, वाहिगुरु गॉड जीसस का, जिनकी बदौलत मैं आज आप सभी से रूबरू हो पा रही हूँ। और उसके बाद थैंक्स करना चाहूंगी अपने पेरेंट्स का, अपने मम्मी पापा का, अपनी पूरी फैमिली का, जो मुझे हर पल गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहता है। क्योंकि अगर हम कुछ लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है फैमिली सपोर्ट, जो कि हमेशा मेरे साथ बना रहता है। तो मैं अपनी पूरी फैमिली का थैंक्स करती हूँ। और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगी हमारे विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप के फाउंडर सरदार श्री लखविंदर सिंह खंगूड़ा सर का, और जिन्हें हम पिलर के नाम से जानते हैं, जी हाँ, जिन्हें हम हनुमान के नाम से भी जानते हैं, विक्ट्री के हनुमान, रिस्पेक्टेड मेघराज शर्मा सर का, जिन्होंने पहल की थी इन जूम सेशंस की, कि अपने विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप के हम अपने एक अलग जूम सेशंस उन्होंने स्टार्ट किया था, एक एजुकेशन सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया था। और आज विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप के बहुत सारे जूम सेशंस चलते हैं, जहां पर हमें बहुत अच्छे लेवल पे एजुकेशन मिलती है, जहां पर हम हर रोज जुड़ते हैं, मॉर्निंग में कुछ नया सीखते हैं कि कैसे हम खुद को अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे हम अपनी विशाल टीम का निर्माण कर सकते हैं, कैसे हम अपने बिजनेस में ग्रोथ लेकर आ सकते हैं। और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगी हम सभी के ग्रेट मेंटर्स, जिन्हें हम सभी त्रिमूर्ति के नाम से भी जानते हैं, रिस्पेक्टेड जनक राज शर्मा सर, अमन भारद्वाज सर, और रिस्पेक्टेड मुकेश चौधरी सर का। और मैं चाहूंगी एक बार सभी चैट बॉक्स में आएंगे और शानदार क्लैपिंग करेंगे हमारे तीनों मेंटर्स के लिए, जिन्होंने फिर से एक नया इनिशिएटिव लिया है कि हमें अपने 31 इंटरनेशनल ग्रुप को टॉप पर लेकर जाना है, नंबर 1 लेकर जाना है। और हमने जो ये हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 2025 से हमने अपना एक अलग जूम सेशन स्टार्ट किया है कि हम पहले सभी मिलकर 500 का आंकड़ा पार करेंगे, और बहुत जल्द हम सभी मिलकर इस लेवल पर अपने ग्रुप को लेकर जाएंगे कि 1000 का आंकड़ा भी हम डेफिनेटली पार करेंगे। और ये वो है मेरी लाइफ में जिनका आशीर्वाद, जिनका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ बना रहता है। तो मैं दिल से थैंक्स करती हूँ अमन सर, जनक सर और मुकेश सर का। और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगी मेरी अपलाइन रिस्पेक्टेड दिलबाग सर और कुलदीप शहरावत सर का, क्योंकि दिलबाग सर ही वो पर्सनैलिटी है जो कि सबसे पहले हमारे घर रेनेटस वेलनेस इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी को लेकर आए थे, रेनेटस नोवा को लेकर आए थे, जिनके बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हम सभी ने लिए, हमारी फैमिली में मिले। उसके बाद पापा ने यहाँ पर वर्किंग करनी स्टार्ट की, उनको सपोर्ट करना मैंने स्टार्ट किया। और धीरे धीरे जैसे मैंने सेशंस अटेंड किए, सेमिनार्स अटेंड किए, मेरा माइंडसेट हुआ नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, रेनेटस वेलनेस को लेकर। और आज मैं फुल टाइम रेनेटस वेलनेस कर रही हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ। और वैसे तो आप सभी मुझे जानते हैं, आप हर रोज मुझे होस्टिंग करते हुए सुनते हैं, बट अगर कोई न्यू लीडर हमारे बीच में मौजूद है, तो मैं बता देना चाहूंगी मेरा नाम साक्षी तोमर है और मैं बड़ौत यूपी से बिलोंग करती हूँ। और फिलहाल जैसे कि मैं देख पा रही हूँ हमारे बीच में 362 प्लस पार्टिसिपेंट्स भी जुड़ चुके हैं। तो आप सभी का भी थैंक यू सो मच। V17 टाइगर ग्रुप के एक एक लीडर का बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सभी का भी बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने मेरे लिए प्रमोशनल वीडियोस बनाई है। बहुत सारी प्रमोशनल वीडियोस मेरे लिए बनकर आई हैं। सुबह तक भी, सुबह मैंने मॉर्निंग में उठ के देखा बहुत सारी वीडियोस आई हुई थी, तो मैंने काउंट किया अप्रॉक्स 34 प्रमोशनल वीडियोस मेरे पास बन के आई है। बहुत सारी मैं स्टेटस पर भी नहीं लगा पाई हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, क्योंकि इस बात से मुझे एहसास हुआ कि लोगों को मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और मैं इसीलिए रेनेटस वेलनेस का सबसे ज्यादा थैंक्स करती हूँ कि जो हमारी अर्निंग है वो तो अलग है, बट जो मैंने रेनेटस वेलनेस से कमाया है सबसे ज्यादा आप सभी का प्यार, आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बेस्ट विशेस मैंने यहाँ से कमाई है, जो आप सभी मुझे देते रहते हैं। तो जिसकी कोई कीमत नहीं है, जो कि अनमोल है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच।
तो आप सभी एक बार चैट बॉक्स में आएंगे और मुझे ये बताएंगे, आप सभी ने बैनर तो जरूर देखा होगा कि मेरा आज का टॉपिक क्या है। उसके बाद हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या आप सभी बताएंगे मुझे कि मेरा आज का टॉपिक क्या है? आप सभी ने बैनर देखा है? जी हाँ, यस तो सभी लिख रहे हैं। मेरा आज का टॉपिक क्या है, क्या आप सभी बताएंगे? सभी चैट बॉक्स में आएंगे, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए प्लीज और मुझे बताइए कि मेरा आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ, V01 से दीपक सर लिख रहे हैं सक्सेस फॉर्मूला। जी हाँ, सक्सेस फॉर्मूला। क्योंकि हम सभी अगर रेनेटस वेलनेस के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो यहाँ पर मात्र रजिस्ट्रेशन कराने से, आईडी लगाने से तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उसके लिए हमें हर रोज कुछ सीखना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं हमारे बीच में रोज एक दिग्गज, एक ग्रेट पर्सनैलिटी आती है जिनसे हमें हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। हम सभी यहाँ पर क्यों मौजूद है? क्योंकि हम सभी को कामयाब होना है। हम सभी के बहुत सारे ड्रीम्स हैं, जिन ड्रीम्स को लेकर हम रेनेटस वेलनेस के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि सक्सेस फॉर्मूला क्या है, क्या है वो कामयाबी का मूल मंत्र जिससे इंप्लीमेंट कर कर हम सभी अपने बिजनेस में ग्रोथ लेकर आ सकते हैं, हम सभी आगे बढ़ सकते हैं, जिस पर मैं भी कोशिश कर रही हूँ चलने की, फॉलो करती हूँ। तो आप सभी के बीच में मैं एक पीपीटी शेयर करने वाली हूँ, उसके थ्रू हम आज के अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स आप सभी के लिए रेडी किए हैं जो मैंने यहीं से सीखे और आप सभी के बीच में मैं उन्हें आज शेयर करने वाली हूँ। तो मुझे 1 मिनट दीजिए, आप सभी तब तक कॉल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। तो आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सक्सेस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि हम रेनेटस वेलनेस किस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, जो कि क्या है, एक नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। बट पॉइंट क्या है कि आज हमारे देश में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस चीज को लेकर जागरूक है। आप जानते हैं कि हमारी जो भारत देश की पॉपुलेशन है, जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है, वो लगभग 142 करोड़ की है। और आप सामने अपनी स्क्रीन पर देखिए, WFDSC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, उसकी सेल्स रिपोर्ट आपके सामने है 2017, 2019 और 2021 की, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो टॉप पर नंबर 1 पोजीशन पर आपको नजर आ रहा है वो है यूएसए, जिसकी पॉपुलेशन 54 अप्रोक्स 34 करोड़ जिसकी पॉपुलेशन है। और जो उसकी हम देख पा रहे हैं, जहां पर सेल्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जहां पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो भी इतनी ही है। बट हमारा जो इंडिया है वो आपको बॉटम में नजर आएगा, 8th पोजीशन पर है इंडिया, जहां पर 142 करोड़ की पॉपुलेशन है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जागरूक है। आप सभी जानते हैं कि बहुत जगह पर नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। आज हम इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बट आने वाले टाइम में विदाउट सर्टिफिकेट, विदाउट डिप्लोमा, विदाउट डिग्री हमारा रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर नहीं होगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू फिकी 2025 में इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो लगभग 65 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बट आज इतना यहाँ पर जो कंपटीशन है वो नहीं है। तो हम सभी को अगर पता चल चुका है कि डायरेक्ट सेलिंग वाकई इतना शानदार प्लेटफॉर्म है, रेनेटस वेलनेस वाकई इतना शानदार प्लेटफॉर्म है, तो ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सभी और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस इंडस्ट्री में लेकर आए, इसका हिस्सा बनाए और जॉब सीकिंग मेंटेलिटी से निकालकर उनको जॉब क्रिएटिंग मेंटेलिटी पर लेकर आए। तो ये तो हुई डायरेक्ट सेलिंग की बात, रेनेटस वेलनेस की बात। और अब हम बात करेंगे कि अगर हम इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है और हम सभी कामयाब होना चाहते हैं तो वे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा, जिन्हें हमें अपने बिजनेस में लेकर आना होगा, अपनी लाइफ में लेकर आना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने सभी ड्रीम्स को हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन पर वो है व्हाट आर योर गोल्स। जी हाँ, आपके सपने क्या है, हमने क्या गोल सेट यहाँ पर किया है, क्या गोल सेट कर कर हम रेनेटस वेलनेस के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, ये बेहद जरूरी है। क्योंकि कहते हैं कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। वो गोल जिसकी हमने कोई प्लानिंग नहीं की है वो मात्र एक इच्छा बनकर रह जाती है अगर हमने कोई प्लानिंग नहीं की है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें मंदिर में जाना है,
मान लीजिए हमें मंदिर में जाना है, तो क्या हम सोकर उठकर ऐसे ही मंदिर में चले जाते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, पहले नहाते हैं, रेडी होते हैं, अपनी जो पूजा की थाल है उसको रेडी करते हैं, मतलब प्लानिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद हम मंदिर में जाते हैं। हमारा एग्जाम है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है आज हमें एग्जाम देना, एक गोल है, आज हमें एग्जाम देना है, तो क्या हम ऐसे ही एग्जाम देने चले जाते हैं? नो। हम पहले क्या करते हैं, हम जो भी हमारे एग्जाम में जिस चीज की हमें जरूरत होती है उन सभी चीजों को हम लेते हैं। हमारे पास पेन होना चाहिए, जो भी हमारी जरूरत की चीजें वो होनी चाहिए, किस चीज का एग्जाम है वो हमें पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए, उसके बाद ही हम एग्जाम दे सकते हैं। होता है। अभी आज मेरा जूम सेशन था, कल मुझे पता चला जूम सेशन है, तो पहले क्या हुआ, पहले मुझे ये देखना था कि मुझे किस टॉपिक पर सेशन लगाना है, उसके बाद बैनर रेडी हुआ, उसके बाद मैंने पीपीटी रेडी की, और उसके बाद मैं रेडी होकर आप सभी के बीच में आज ये जूम सेशन दे रही हूं। तो अगर हमने कोई गोल सेट किया है तो उसके लिए हम कोई प्लानिंग, कोई प्रिपरेशन भी करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो एक्शन से पहले प्रिपरेशन बहुत जरूरी होती है। तो अगर हमारा गोल सेट है बट हमने कोई प्लानिंग उसके लिए नहीं की है, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी होती है प्लानिंग। आप सब एक बार चैट बॉक्स में आएंगे और मुझे ये बताएंगे कि क्या हम हवा को पकड़ सकते हैं? चैट बॉक्स में आएंगे और मुझे बताएंगे क्या हम हवा को पकड़ सकते हैं? हवा को पकड़ सकते हैं? नो। पुष्पा मैम लिख रही है नो। जी, रेनू मैम भी लिख रही है नो। जी हाँ, जिस चीज को हम देख नहीं सकते उस चीज को हम पकड़ नहीं सकते, तो इसलिए पहले जरूरी है कि जो हमारे गोल्स है, जो हमारे गोल्स है वो भी रिटर्न हो, लिखे हो। अगर हम उस चीज को देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, तो हम उस चीज को पकड़ सकते हैं, बट अगर हम उस चीज को नहीं देख सकते हैं तो हम उस चीज को पकड़ भी नहीं सकते हैं। तो उसके बाद जरूरी है कि हमारा जो गोल है वो क्या हो, रिटर्न हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हम, आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे स्मार्ट गोल। हमारा गोल कैसा होना चाहिए? हमारा गोल होना चाहिए स्मार्ट गोल। आप सभी मुझे बताएंगे कि एक पर्सन आपको नजर आ रहा है जो कि पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो क्या आप सभी मुझे बताएंगे कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? पहाड़ पे चढ़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? एक रोप की। जी हाँ, ये टॉपिक मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो सभी लिख रहे हैं कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए पहाड़ की जरूरत होती है। आप सभी बिल्कुल करेक्ट है, पहाड़ पे चढ़ने के लिए पहाड़ की जरूरत होती है। अगर पहाड़ ही नहीं होगा तो हम चढ़ेंगे कहां पर? तो सबसे पहले जरूरी है, अगर हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं, तो हमारा एक स्मार्ट गोल हो। स्मार्ट गोल क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो स्मार्ट गोल से आप सभी देख पा रहे हैं कि एस से हमारा होता है स्पेसिफिक, एम से हमारा होता है मेजरेबल, ए से हमारा होता है अचीवेबल, आर से हमारा होता है रियलिस्टिक, और टी से हमारा होता है टाइमली। तो एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को हम डिटेल में समझते हैं। तो स्पेसिफिक का क्या होता है? स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक व्हाट यू वांट इन लाइफ बिकॉज क्लियरिटी इज पावर। हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए उसके लिए हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा, तभी तभी हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। महाभारत में, जी हाँ, महाभारत में जब गुरुद्रोण जी शिक्षा दे रहे थे और उन्होंने नकुल से पूछा था कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो नकुल का जवाब क्या था कि गुरुद्रोण गुरुद्रोण मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है। जब उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा था कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने बोला था कि मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा है, मुझे एक चिड़िया दिखाई दे रही है। बट जब उन्होंने अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन का जवाब था कि मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, क्योंकि जो उनका गोल था वो स्पेसिफिक था, और इसी स्पेसिफिक गोल की वजह से वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, और आज हम सभी को, अर्जुन को जानते हैं। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में भी हमारा एक पर्टिकुलर गोल होना चाहिए, हमारा एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो आता है वो होता है मेजरेबल। मेजरेबल, हम स्कूल में भी पढ़ते थे, तो अगर हमें टीचर ने एक चैप्टर कराया, तो उसके कुछ टाइम बाद जो हमारी टीचर होती थी वो क्या करती थी, उसका टेस्ट लेती थी। उस टेस्ट में हमें पता चलता था कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं। तो मेजरमेंट बहुत जरूरी है, सक्सेस इज अ नंबर गेम। ये हमें पता होना चाहिए कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं। एक दिन हम वर्किंग पे गए तो हमें पता होना चाहिए, हमने प्रॉपर डायरी पे नोट करनी है वो चीजें कि आज हमने कितने प्लान किए, कितने प्लान सक्सेसफुल हुए, कितनी हम आईडी लेके आए, कितने प्रोडक्ट हमारे गए,
और नेक्स्ट डे अगर हम एक वीक तक, एक मंथ तक ऐसे करते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। आफ्टर क्लोजिंग, हर क्लोजिंग के बाद हमारे मेंटर्स क्या करते हैं, टॉप 10 की अनाउंसमेंट करते हैं। टॉप 10 की अनाउंसमेंट करते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं। अगर हम 9th पोजीशन पर है तो हमें पता चलता है कि नेक्स्ट वीक हमें फर्स्ट पोजीशन पे कैसे आना है, सेकंड पोजीशन पर कैसे आना है। तो मेजरमेंट बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए, हमें ये देखना पड़ेगा, अपनी कमियों को देखना पड़ेगा कि हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं और इन कमियों को सुधारने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। तो इसके लिए मेजरमेंट बहुत ही जरूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे बीच में आता है वो है योर गोल शुड बी अचीवेबल एंड रियलिस्टिक। हमारे गोल कैसे होने चाहिए, ऐसे जिन्हें हम अचीव कर सके, जो कि रियलिस्टिक हो। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी पर्सन की मान लीजिए ज्वाइनिंग हुई है और ज्वाइनिंग होते ही फर्स्ट डे ही हमको ये बोलने लगता है कि इस मंथ या इस वीक तो मुझे 1 लाख रुपए का चेक चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? या फिर वो ये बोलने लगे कि मुझे तो इस मंथ बहुत बड़ा घर बनाना है, अपनी एक कार लेनी है। क्योंकि सब कुछ धीरे-धीरे ही होता है। अगर हम स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले हमें स्कूल में जाते ही बचपन में जब हम गए थे तो सबसे पहले हमें ए बोलना सिखाया जाता है। हमें एबीसीडी सिखाई जाती है। उसके बाद हमें वर्ड बनाना सिखाया जाता है। उसके बाद हमें सेंटेंस बनाना सिखाया जाता है। सब कुछ एक पैटर्न के हिसाब से ही होता है। तो ऐसे ही ये बिजनेस है, यहाँ पर जब हम जुड़ते हैं तो हमने ऐसे गोल रेडी करने हैं जो अचीवेबल हो, जो रियलिस्टिक हो, जिन्हें हम अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम आते ही पहले ये बोल लेंगे कि हाँ मुझे ये चाहिए, ऐसा हम टारगेट सेट करते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो वो बात हो जाती है कि हमने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया है और हम ग्रेजुएशन की डिग्री मांग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टी से नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा टाइम बाउंड, टाइम मैनेजमेंट। टाइम बाउंडेशन बहुत जरूरी है। हमने कोई भी गोल अपना सेट किया है तो हमें पता होना चाहिए कि उसको हमें किस डेट तक अचीव करना है, किस टाइम तक अचीव करना है। क्योंकि जब बच्चा स्कूल में जाता है, हम आपका कोई भी आपका जो बच्चा है वो स्कूल में जा रहा है, स्कूल में स्टडी कर रहा है, मान लीजिए वो 8th क्लास में है, 10th क्लास में है, 12th क्लास में है, तो क्या बाउंडेशन होती है उसके ऊपर कि उसको 1 साल में इस अपनी क्लास को क्लियर करना है। ठीक है, वो 10th क्लास में, नेक्स्ट ईयर उसको 11th क्लास में आना है और एक अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे परसेंटेज के साथ उसको पास होना है। ऐसा तो कुछ नहीं होता है, मान लीजिए जो बच्चा है वो फेल हो गया तो हमें बहुत गुस्सा आता है, पेरेंट्स को बुरा लगता है, क्योंकि उनके ऊपर टाइम बाउंडेशन है कि 1 साल के अंदर ये अचीव करना ही करना है। 93, 96, 98 परसेंटेज हमको लेकर ही आनी है और इसी साल में हमने ये करना है। तो ऐसे ही हमारे बिजनेस में भी हमारे ऊपर टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए कि हाँ हमें एक हफ्ते में ये करना है, एक मंथ में ये करना है, एक साल में ये करना है। तो ये जरूर होना चाहिए। और उसके साथ साथ जरूरी है टाइम को मैनेज करके चलना। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि वक्त ही जिंदगी है। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे हमारा वक्त भी, जिंदगी भी बीतती जा रही है। जो आज के दिन का, आज की तारीख का जो 6 बजे का टाइम था मॉर्निंग का, वो अब वापस दोबारा नहीं आएगा। तो हमने अपने टाइम को इस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह से मैनेज करना है, वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं तो हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ऑल रिस्पेक्टेड लीडर्स, कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वक्त ही जिंदगी है। और ऐसा हम कर कैसे लेते हैं, हम अपने टाइम को वेस्ट कर कैसे लेते हैं, ये इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि जो हमें टाइम है वो फ्री में मिलता है। जो चीजें हमें मार्केट से खरीद के लानी पड़ती है उसकी हम बहुत वैल्यू करते हैं, बट जो चीजें हमें फ्री में मिल जाती है उसकी कदर कोई नहीं करता है। अगर होता ऐसे कि 24 घंटे हमें आज मिले और कल के दिन के 24 घंटे हमको खरीदने पड़ेंगे, मार्केट से खरीदने पड़ेंगे, भगवान से वो मांगने पड़ेंगे, तो हम एक भी मिनट, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करते। बट बात यह है कि हमें टाइम फ्री में मिलता है। अगर आज के 24 घंटे खत्म हो गए, आज का दिन खत्म हो गया, तो हमें पता है कल 24 घंटे वापस से हमें दोबारा मिलने वाले हैं। हम बहुत ही कॉन्शियस होते हैं अपने कपड़ों को लेकर, अपनी हर एक चीज को लेकर जिसपे हमने इन्वेस्ट किया है। मान लीजिए हम मार्केट से कपड़े खरीद के लाए हैं नए और हमने वो पहने हैं और किसी से वो गलती से खराब हो गए, किसी से इंक गिर गई या कुछ भी, हमारे कपड़े खराब हो गए, तो हम उनसे लड़ने लगते हैं, हम उनसे झगड़ने लगते हैं कि मेरे कपड़े तो इतने रुपए के थे, तुमने खराब कर दिए, नए कपड़े में लेके आया था, मेरे कपड़े खराब कर दिए। बट कोई, अगर कोई पर्सन हमारा 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे वेस्ट कर देते हैं, हम किसी के साथ फालतू बातें करने में लगे हुए हैं, तो हम कभी नहीं बोलते हैं ऐसा, क्योंकि टाइम हमें पता है ना कल फिर से फ्री में मिलने वाला है, वो हमें पैसों में नहीं खरीदना है। तो उसको हम कभी नहीं बोलते कि हमारा
टाइम खराब हो गया है। तो हम सभी ने सबसे पहले तो जो ये टाइम है इसको बहुत ही मैनेज करके चलना है, अपने बिजनेस में उसको यूज करना है। ऐसे नहीं कि हम उसको अपने दोस्तों के साथ घूमने में, मूवीज देखने में ऐसी जगह वेस्ट कर रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं आने वाला है, जिसका कोई मतलब ही नहीं, जो हमारे बिजनेस में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हम सभी ने बहुत अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करके चलना है, टाइम बाउंडेशन हमारी होनी चाहिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद आता है वो है हमारा गोल। स्मार्ट को हमने जान लिया, वो है हमारा गोल। हमारी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए हमारा हमारे गोल से। मतलब हमारा जो माइंडसेट है वो सिर्फ एक्सटर्नल ही नहीं, इंटरनल लेवल पर भी हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि जो टारगेट मैंने सेट किया है, जो गोल मैंने सेट किया है, अगर मैं उसको अचीव नहीं कर पाया तो क्या इंपैक्ट उसका मेरी लाइफ में पड़ना है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर मैं ये चीज अचीव नहीं कर पाया, तो मेरी लाइफ में उसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे। ऐसा ही इमोशनल अटैचमेंट हमारा हमारे गोल से होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि बच्चा है बाहर, बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, और अगर किसी पड़ोस के बच्चे को वहां पर चोट लग जाती है तो क्या बोलते हैं, हमें कोई उससे बुरा फील होगा, हमें हर्ट फील होगा, बस हमें ऐसा लगेगा कि हाँ पड़ोस के बच्चे को चोट लग गई है, बट हमें इंटरनल लेवल पर बुरा नहीं लगेगा क्योंकि उससे हमारा कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। बट अगर चोट हमारे अपने बच्चे को लगती है तो हमें कितनी ज्यादा फिक्र हो जाती है, हम कितने ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनसे हमारा इमोशनल अटैचमेंट है। अब गाड़ी है, गाड़ी का किसी की मतलब पड़ोस में या किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ता है, बोलते हैं कि हाँ बुरा हुआ, उसके साथ एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए थे, बट उतना फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर एक्सीडेंट हमारी गाड़ी का हो जाए, हमारी गाड़ी टूट जाए, तो हमें फर्क पड़ेगा, हमें फर्क पड़ेगा क्योंकि उससे हमारा इमोशनल अटैचमेंट है। एज इट इज हमारे गोल के साथ भी हमारा इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए कि अगर मैं इसको अचीव नहीं कर पाया तो मेरी लाइफ पे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ जाएगा। कमिटेड हम होने चाहिए कि हाँ इस गोल को तो मुझे अचीव करना ही करना है। तो ये है हमारा स्मार्ट गोल। और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आप सभी को स्क्रीन पर कुछ नजर आ रहा है, तो मेरी आप तमाम दिग्गज लीडर से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैट बॉक्स में आएंगे और मुझे ये बताएंगे कि आप सभी को अपनी स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है। सभी चैट बॉक्स में आएंगे और बताएंगे आप सभी को स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है। सीमा मैम लिख रही है 13, सुरेश सर लिख रहे हैं बी, अमित जैन सर लिख रहे हैं बी, कोई 13 लिख रहा है, सिकंदर सर पटियाला से लिख रहे हैं 13, प्रमोद सर भी 13 लिख रहे हैं, रजिंदर सर बी लिख रहे हैं। तो किसी को लग रहा है ये 13 है, किसी को लग रहा है ये बी है, सभी बहुत कंफ्यूज है। तो देखते हैं ये है क्या। अभी आप सभी को स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है, कि अभी आप सभी मुझे बताएंगे ये क्या है। अभी आप सभी मुझे बताएंगे आप सभी को अपनी स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है। जी, सभी चैट बॉक्स में अभी सबको क्लियर हो गया है कि ये बी है, ए बी सी। जी हाँ, सभी को क्लियर हो गया है, ए बी सी आप सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जो बेहद जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस में, हमारी लाइफ में, वो है एसोसिएशन। एसोसिएशन मैटर्स अलॉट। हम कैसे इंसान हैं, लोग इस बात से पहचानते हैं कि हम कैसे लोगों के साथ उठते हैं, कैसे लोगों के साथ बैठते हैं। किसी को पहले लग रहा था वो 13 है, किसी को पहले लग रहा था वो बी है, बट सबको क्लियर कब हुआ, जब उसके आसपास आपको नजर आए तो आपको क्लियर हुआ वो 13 नहीं था, वो बी था, ए बी सी। तो हमारी लाइफ में हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उन्हीं से लोग हमारी पहचान करते हैं। तो हमें हमेशा एक करेक्ट एसोसिएशन का चूज करना है, करेक्ट एसोसिएशन को चूज करना है, क्योंकि कहते हैं इफ यू हैंग विद 9 रिच पीपल फॉर 1 year यू विल बी 10th वन, एंड इफ यू हैंग विद 9 करप्ट पीपल फॉर 3 months यू विल बी 10th वन। मेरा कहने का मतलब है, कहते हैं कि अगर हम नो ना हम बन जाते हैं, और अगर हम 9 कामयाब इंसान के साथ 1 साल गुजारते हैं तो 10वें कामयाब इंसान हम बन जाते हैं। तो हमारे आसपास जो लोग हैं, किस एसोसिएशन में हम रह रहे हैं, ये बेहद जरूरी है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि अगर मेरा फ्रेंड ऐसा है तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो अपने बिजनेस पे फोकस कर रहा हूं, या मेरे अंदर तो वो बुरी आदतें नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है, हमारी पहचान उन्हीं लोगों से होती है जो कि हमारे आसपास रहते हैं।
रामायण से इसको समझते हैं। रामायण में क्या होता है, जो माँ केकई थी वो अपने बायोलॉजिकल बेटे भरत से ज्यादा प्यार राम को किया करती थी, अपने बायोलॉजिकल बेटे भरत से ज्यादा प्यार राम को किया करती थी। बट एक खराब एसोसिएशन की वजह से, तो मंथरा होती है, उनकी कानों में ऐसी बातें डाल देती है, इतनी नेगेटिव बातें डाल देती है कि वही केकई उनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगती है, राम को सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगती है और राम के वनवास का कारण माँ केकई बन जाती है। तो अगर गॉड की माँ इतनी करप्ट हो सकती है, अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो हम तो आम आदमी है, क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होगा? तो बहुत जरूरी है कि हम एक अच्छी एसोसिएशन में रहे, क्योंकि हम उन्हीं 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम रह रहे हैं, और वो अच्छी एसोसिएशन हमें मिलती है, यहाँ पर, जहां पर पॉजिटिविटी हम गेन करते हैं, हर रोज कुछ सीखते हैं, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी लोग कामयाब होने के लिए जुड़े हुए हैं। तो हमने खराब एसोसिएशन को कभी चूज नहीं करना है, हमेशा चेक करना है कि जिन लोगों के साथ हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या हम एक अच्छी एसोसिएशन में है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है हमारा पेशेंस। हम नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है, वो प्लेटफॉर्म है जहां पर बेहद जरूरी होता है हमारा पेशेंस लेवल बहुत होना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी है। लोग सोचते हैं कि हम, जैसे आज के जो रोबोटिक टाइम है उसमें सब कुछ लोगों को बहुत फास्ट चाहिए, 2 मिनट में मैगी की तरह तैयार। बट ये लाइफ है, 2 मिनट में मैगी की तरह नहीं बनती है, इसको बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्डवर्क लगता है, पेशेंस लेवल चाहिए होता है। और पेशेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हमारे बीच में है वो है KFC के मालिक कॉलोनल सैंडर। वो पर्सनैलिटी जिन्हें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 1009 बार रिजेक्ट किया गया था। बट क्या कॉन्फिडेंस लेवल उनका रहा होगा कि बार 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 वो अपनी रेसिपी को दिखाते गए, और एट द एज ऑफ 62 ही फाउंडेड KFC, क्योंकि उनको यकीन था कि एक दिन किसी को ये रेसिपी पसंद आएगी, लोग इसको लाइन में लगकर खाएंगे। तो क्या पेशेंस लेवल उनका रहा होगा? क्योंकि कहते हैं ना, आप सभी को एक और चीज नजर आ रही है अपनी स्क्रीन पर, एक छोटा सा पौधा नजर आ रहा है, क्योंकि कबीर दास जी कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब अगर हम एक छोटे से पौधे में 100 बाल्टी पानी भी डाल देते हैं, और उस पानी को डालकर हम खड़े होकर उस पौधे को निहार रहे हैं कि अब ये बड़ा होगा, अब इस पर फल आएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम आएगा तभी उस पर फल आएंगे। ऐसे ही हमें पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को नहीं छोड़ना है, करते जाना है, अपने काम को करते जाना है पूरे हार्डवर्क के साथ। क्योंकि हम मेहनत करके 1% भूल सकते हैं, बट कहते हैं कि कुदरत आपकी मेहनत का जर्रा भी जाया नहीं होने देती। अगर हम आज काम कर रहे हैं, अगर हम आज मेहनत कर रहे हैं, शायद उसका फल आज नहीं मिल रहा है, कल नहीं मिल रहा है, बट परसों डेफिनेटली मिलेगा। इस बात पर हमारा यकीन होना चाहिए, खुद को लेकर ये कॉन्फिडेंस लेवल हमारा होना चाहिए। तो हमें बहुत ही पेशेंस के साथ यहाँ पर काम करना है। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है हमारा टीम मैनेजमेंट। आप सभी को अपनी स्क्रीन पर इंडियन क्रिकेट टीम दिखाई दे रही है, मैंने सोचा कि इससे हम ज्यादा अच्छे से इसको क्लियर कर पाएंगे। टीम मैनेजमेंट, अभी क्या होता है, हम सभी रेनेटस वेलनेस से जुड़े हैं, तो हम सभी के इंडिविजुअल कुछ ड्रीम्स है, सभी के इंडिविजुअल्स कुछ ड्रीम्स है कि हमें ये कार परचेज करनी है, यहाँ से हमें ऐसा घर बनाना है, हमें अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलानी है, हमें अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर पर लेकर जाना है। सभी के अपने एक इंडिविजुअल ड्रीम्स है। ऐसे ही जब टीम इंडिया है, उनके भी कुछ अपने इंडिविजुअल ड्रीम्स होते हैं, सभी क्रिकेटर के, सभी प्लेयर्स के इंडिविजुअल ड्रीम्स होते हैं। कुछ गोल्स उनके होते हैं कि हाँ, मुझे सेंचुरी लगानी है, मुझे हैट्रिक लगानी है, मुझे हाफ सेंचुरी लगानी है, मुझे मैन ऑफ द मैच बनना है, या फिर मुझे आज इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना है, अगर मैंने इतने रन बना लिए तो ये रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। बट उसके साथ साथ इंडिविजुअल ड्रीम के साथ वो एक मिशन पर होते हैं, उनका एक यूनिटी का ड्रीम होता है। वो क्या होता है कि उनको टीम इंडिया को जिताना है, टीम इंडिया को जिताना है। क्या हम सभी का वो ड्रीम है? आप सभी एक बार खुद से ये चीज पूछिए, हम सभी के इंडिविजुअल ड्रीम्स तो हैं, हम सभी के इंडिविजुअल ड्रीम्स तो है कि हमें ये अचीव करना है, बट क्या हम सभी का एक सपना है? क्या हम सभी के मन में एक ही चीज धड़क रही है कि हमें 31 इंटरनेशनल ग्रुप को विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप में नंबर 1 लेकर जाना है? जो इनिशिएटिव हमारे मेंटर्स ने हमारे लिए लिया है कि हम अपने ग्रुप को एक अलग लेवल पे बिल्ड करेंगे, क्या यही ड्रीम हमारा भी है, हम सभी का भी है?
क्योंकि फिलहाल मैं देख पा रही हूँ 380 प्लस पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में मौजूद हैं। तो सभी बताएंगे, हम सभी के इंडिविजुअल गोल्स तो है, बट हम सभी का क्या एक सपना है कि रेनेटस वेलनेस के इतने शानदार जो प्रोडक्ट्स है उन सभी को हमें हर घर तक पहुंचाना है, विक्ट्री को नंबर 1 लेकर जाना है, 31 इंटरनेशनल ग्रुप को नंबर लेकर बन जाना है, या फिर जो हमारा कोड है हमें अपने पूरे ग्रुप को नंबर 1 लेकर जाना है। पूरी टीम का एक गोल जो होता है वो होता है टीम, वो मानी जाती है टीम। मात्र 10 लोगों की या 100 लोगों को हम टीम नहीं बोल सकते हैं। टीम उस दिन कहलाती है जिस दिन सभी का एक सपना हो, जिस दिन सभी का एक ड्रीम से एक एक पर्सन जुड़ा हो, वो होती है टीम। तो क्या हम सभी का ये ड्रीम है? क्या हम सभी एक कमिटमेंट करते हैं कि बहुत जल्द, जो आज 380 पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में मौजूद है, विद इन 1 वीक हम इनको 500 प्लस करने वाले हैं? क्या हम सभी मिलकर करेंगे? क्या हम सभी आज ही कमिटमेंट करते हैं? क्योंकि अगर हम सभी ये कमिटमेंट कर लेते हैं तो जो हमारे मेंटर्स हर रोज आकर हमें बोलते हैं कॉलिंग कीजिए, फाउंडर्स जो कॉल करते हैं, होस्ट आपके बीच में आके बोलता है कि कॉल कीजिए, एक एक लीडर को लेकर आइए, अगर हम सभी 381 पार्टिसिपेंट्स आज ये कमिटमेंट कर लेते हैं, इस ड्रीम से जुड़ जाते हैं कि हम सभी को ही नंबर 1 लेकर जाना है, तो किसी को कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली सबसे पहले सेशन में ज्वाइन होगा, ऑटोमेटिकली सबसे पहले सेशन में ज्वाइन होगा। तो हम सभी का इंडिविजुअल गोल, इंडिविजुअल ड्रीम होने के साथ साथ एक मिशन भी होना चाहिए पूरी टीम को लेकर। और ये क्या बनती है? ये बनती है हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी अपलाइंस ने हमें दी है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो भी हमारा यही आता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू रीप व्हाट यू सो, आप वही काटते हैं जो बोते हैं। इसको भी हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। होता क्या है, एक पर्सन होता है, एक आर्किटेक्ट होता है, और उसकी रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है। स्टोरी सुनिएगा। एक आर्किटेक्ट होता है और उनकी रिटायरमेंट होने वाली है, और वो अपने बॉस के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि सर, मैं रिटायरमेंट मेरी होने वाली है और आप एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे लेवल की पार्टी आप ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि उसमें मेरी पूरी फैमिली भी आएगी। तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए, ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ, मैं बहुत अच्छी जगह पर काम कर रहा था। तो जो उनके बॉस होते हैं वो उनको बोलते हैं कि अभी आपको रिटायरमेंट नहीं मिल रहा है सर, आप ना, आज मेरे पास मेरे एक बहुत ही अजीज, मेरे बहुत ही खास दोस्त की कॉल आई थी, और उनका जो घर है, उनका घर डिजाइन आपको करना है, और मैं चाहता हूँ ये जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है इसको आप ही पूरा करके जाएं। तो जो वो आर्किटेक्ट होते हैं वो बोलते हैं अपने बॉस को, नहीं सर, अभी तो मुझे अपनी फैमिली के साथ अपने टाइम को स्पेंड करना है, मैं नहीं कर सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट आप किसी और से पूरा करा लीजिए। बट जो उनके बॉस होते हैं वो नहीं मानते और उनको बोलते हैं कि नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आप ही पूरा कीजिए, इसमें जी जान लगा दीजिए, क्योंकि मेरे सबसे अजीज दोस्त का घर आपको बनाना है। तो वो आर्किटेक्ट मान जाते हैं। जो बॉस होते हैं वो उनको बोलते हैं कि चाहे उसमें आप सोने की कीलें भी लगा लेना, बट जो घर है वो बहुत ही शानदार बनना चाहिए। बट जो आर्किटेक्ट होता है उसको बनाते टाइम वो उस घर में बहुत ही लापरवाही करता है, कोई भी काम फिनिशिंग से नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि मेरा तो रिटायरमेंट होने वाला था, सर ने मुझे एक और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो विदाउट एनी फिनिशिंग, आफ्टर 4-5 मंथ्स, जब वो उस घर को बना लेते हैं तो अपने बॉस के पास जाते हैं और बोलते हैं कि सर, आपने जो मुझे बोला था फाइनल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, आपके सबसे अजीज दोस्त का घर मैंने बना लिया है। तो बॉस बोलते हैं आपने घर बना लिया है तो आप सभी वो सॉरी आपने घर बना लिया तो आप मुझे एक बार वो घर दिखा के लाइए। तो जो आर्किटेक्ट होता है उनको घर दिखाने के लिए जाते हैं, और घर के बाहर जाके वो बोलते हैं कि ये वाला घर है। तो जो बॉस होते हैं वो उस घर की चाबी लेते हैं और उस आर्किटेक्ट के हाथ में रख देते हैं और बोलते हैं कि आप ही मेरे वो सबसे अजीज दोस्त है जिसके लिए मैंने ये घर बनवाया था, आज तक की आपकी मेहनत का फल ये है, और ये आपकी फेयरवेल पे मैं आपको गिफ्ट करता हूं। तो जो आर्किटेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि मेरे जो बॉस है उन्होंने मुझे बोला था बहुत अच्छे से, बहुत फिनिशिंग से ये घर बनाना, चाहे उसमें सोने की कीलें भी लगवा देना, क्योंकि मेरे सबसे अजीज दोस्त का ये घर है। बट मैंने तो इतनी लापरवाही इसमें कर दी, मुझे तो पता ही नहीं था कि जो सर है वो मेरे लिए इस घर को बना रहे थे। तो ऐसे ही हम विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप में भी कहीं ना कहीं अपनी बिल्डिंग को तैयार कर रहे हैं, हम भी बना रहे हैं। और अगर हमारी अपलाइंस हमारे लिए कुछ नया इनिशिएटिव लेती है, अगर वो हमें कुछ करने के लिए बोल रही है, तो उसमें हमारी ही भलाई छुपी हुई है, क्योंकि हमारी अपलाइन के भी सबसे अजीज हम ही है, हमारी टीम में
अपलाइन के भी सबसे अजीज उनके टीम लीडर्स ही होते हैं। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी जाती है हमें उसे बखूबी निभाना है, क्योंकि कहते हैं कि जो हम बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। तो हम ये देखना है कि कहीं हम भी तो कुछ ऐसा ही नहीं कर रहे हैं जो कि उस आर्किटेक्ट ने किया है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट, क्योंकि कहते हैं कि ट्रू पोटेंशियल वो होती है जो हमें आज तक अचीव नहीं किया है। पर्सनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम हर रोज जूम सेशंस पर आते हैं, सेमिनार्स होती है जहां पर दिग्गज पर्सनैलिटीज हमारे बीच में आती है। अपग्रेडेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आज हमारी 10% की टीम है तो हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल है कि हम 20 की कर सकते हैं। अगर 20 की टीम है तो हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल है कि हम 100% की टीम बना सकते हैं, क्योंकि जो भी हमने अचीव कर लिया है वो हमारी रियल पोटेंशियल नहीं है। हमारी रियल पोटेंशियल वो होती है जो हमने आज तक अचीव नहीं किया है। हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम वो अचीव कर सकते हैं। तो अपनी रियल पोटेंशियल को पहचानने के लिए हमने खुद को पर्सनल डेवलपमेंट करना है, क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन्स परफेक्ट। प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है। तो और अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हैं तो हमें इस इंडस्ट्री में परफेक्शन लेकर आनी पड़ेगी, परफेक्शन लेकर आनी पड़ेगी। क्योंकि कहते हैं ब्रुशेल ब्रुशेल एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट थे, जिनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको किन से डर लगता है। एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट थे ब्रुशेल, जिनसे पूछा गया कि आपको किनसे डर लगता है। तो इंटरव्यू में उन्होंने रिप्लाई दिया कि मुझे उस ओपोनेंट से डर नहीं लगता है जिसको 10,000 मूव्स आते हो, मुझे डर उस ओपोनेंट से लगता है जिसने एक ही मूव को 10,000 बार सीखा हो, 10,000 बार प्रैक्टिस की हो। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि हमें सब कुछ आ सकता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि हम बिल्कुल परफेक्ट है। हमें हर रोज सीखने की जरूरत है, क्योंकि हर रोज हमें खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है। पर्सनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, वो पर्सनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। और जो नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद मेरा आता है वो आता है हमारी कमिटमेंट। कमिटमेंट इज व्हाट ट्रांसफॉर्म अ प्रॉमिस इनटू रियलिटी। कमिटमेंट वो होती है जो रियलिटी में कन्वर्ट करने में बहुत मदद करती है, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत बार ऐसा होता है जब हमें डाउनफॉल का भी सामना करना पड़ता है। बट अगर हम कमिटेड है अपने गोल को लेकर, अगर हम कमिटेड है अपने और अपने परिवार के सपनों को लेकर, तो हम कभी भी हार नहीं मान सकते, हम कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देख सकते कि अगर मैंने कमिटमेंट ली है तो आज नहीं, कल नहीं, परसों मैं इस कमिटमेंट को पूरा करके रहूंगा। तो हमने जो भी गोल सेट किया है उसके लिए हमें कमिटेड होना भी बेहद जरूरी है। और लास्ट पॉइंट जो मेरा आता है वो आता है थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि ग्रेटिट्यूड लाइफ में बहुत जरूरी है। ग्रेटिट्यूड लाइफ में बहुत जरूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। अगर हम नेगेटिव पर्संस के साथ रह रहे हैं, लास्ट सेशन भी मैंने नेगेटिविटी के ऊपर ही दिया था कि नेगेटिव पर्संस के साथ रह रहे हैं तो हमारा जो बिजनेस है, हमारी लाइफ है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हमने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव वाइब्स के साथ अगर हम रहेंगे तो हमारी लाइफ भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल ग्रेट हो जाएगी। हमने क्या लेकर आना है, ग्रेटिट्यूड को अपनाना है अपनी लाइफ में, परमात्मा का शुक्र अदा करना है हर एक उस चीज के लिए जो उन्होंने हमें दिया है। क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि मैं बहुत बिलीव करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, सबकॉन्शियस माइंड पे, और इसी को मैं फिलहाल स्टडी भी कर रही हूँ लास्ट 3-4 मंथ से। तो मैंने जाना है कि बहुत सारी ऐसी चीजें कि मान लीजिए जो हमारा मॉर्निंग में होता है, ऑन 1 जनवरी 2025 मैंने अपनी लाइफ में 3 चीजें मैं लेकर आई हूँ पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर। अगर मैं पहले कभी थोड़ा सा भी नेगेटिव हो जाती थी, बट अब नहीं होती, क्योंकि 3 चीजें मैंने अपनी लाइफ में अपनाई है। पहली चीज वो कि मॉर्निंग में उठ के एफर्मेशन करना, क्योंकि मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, उसको जाना, गहराई में जाना, तो मुझे पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, मॉर्निंग में जो 3:30 बजे के का जो वक्त होता है, उस टाइम पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अगर उस टाइम पर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी डालते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, डायरेक्टली वो परमात्मा तक जाता है। तो जो भी मेरे साथ मेरी व्हाट्सएप है उनको पता भी है
कि परमानेंट 1 जनवरी 2025 से मैं इसको लेके आई थी और कंटिन्यूटी के साथ मैं इसको निभा भी रही हूँ और करती रहूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि इसके रिजल्ट्स मुझे आज मिलने स्टार्ट हुए और आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारा जो ये पॉजिटिव थिंकिंग है, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, हमारे बिजनेस में, हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो पहली चीज जो मैं अपनी लाइफ में लेकर आई हूँ वो है हमारी मॉर्निंग एफर्मेशन। सेकेंड थिंग जो मैं लेकर आई हूँ वो था विजन बोर्ड। मैंने इस चीज को देखा है ऑन 1 जनवरी 2025, जब से मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया है, वो चीजें दिखने लगी है, वो चीजें विजुअलाइज होने लगी है, तो मैं वो सब कुछ अचीव करने लगी जो मैं चाहती हूं। तो मेरा जो थर्ड पॉइंट जो आता है, पहला आता है हमारा मॉर्निंग एफर्मेशन, सेकंड जो हमारा है वो आया हमारा विजन बोर्ड, और थर्ड पॉइंट रात को सोने से पहले। कहते हैं रात को सोने से पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद का जो टाइम होता है, वहां पर सबसे ज्यादा हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। वहां पर हम जो भी हमारी विशेष होती है, जो भी हम एफर्मेशन करते हैं, वो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो रात को सोने से पहले परमानेंट जो मैं एक चीज फॉलो करती हूँ वो करती हूँ मैं डिवाइन मैसेज, यूनिवर्स मैसेज। रात को हमें पॉजिटिव वाइब्स के साथ ही सोना है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं यूनिवर्स मैसेज के नाम से, 15 to 20 मिनट्स का वो होता है। इतना मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है जब हम उसको सुनते हैं और उसको सुनने के बाद हम सोते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, गोल को लेकर, एसोसिएशन को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, पर्सनल डेवलपमेंट, टीम ग्रोथ, टाइम मैनेजमेंट, इन सभी का फायदा तब है तब हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तब हम पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, तब हम नेगेटिव लोगों से दूर रह रहे हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो मैं भी अपनी लाइफ में लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ आप सभी के साथ, और ये वही सभी पॉइंट्स थे जो कि मैंने आप सभी से ही सीखे हैं। कहीं और से नहीं, आप सभी से मैं हर रोज सीखती हूँ, और वही सब बातें आज मैंने आप सभी के बीच में शेयर भी की है। और मेरा टाइम भी हो चुका है, 7:20 तक का मेरे पास वक्त था और 3 मिनट मैं एक्स्ट्रा ही ले चुकी हूँ। सो थैंक यू सो मच ऑल रेनोवियंस, आपने मुझे इतनी देर तक सुना। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहूंगी, उम्र में काफी छोटी हूँ आप सभी से, आप सभी मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स मैंने आप सभी से सीखे हैं और आप सभी के बीच में कुछ अच्छा डिलीवर करने की ही मैंने कोशिश की है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन के लिए मैम आपका। और बहुत ही शानदार सेशन रहा और बहुत सारे पॉइंट्स आपने जो हमारे साथ आज शेयर किए हैं, और जो लास्ट वाला जो आपने पॉइंट शेयर किया है, ये पॉइंट जो है ये वाकई जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है, बहुत बड़ी थैंक यू सो मच अचीवमेंट सर। हमारी। सर सॉरी, मैं मीटिंग से अचानक बाहर हो गई थी। थैंक यू सो मच। अब आप जी कंटिन्यू कर सकते हैं। जी। तो जो वो लास्ट वाला पॉइंट था, ग्रेटिट्यूड, मैं ग्रेटिट्यूड के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ। उस परमात्मा का हर वक्त हमें शुक्रिया अदा, उस पावर का हमें हर वक्त शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। जब हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो हमको वो सब कुछ मिलता है जो हमें चाहिए, और वो भी मिलता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता।